अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली ख़ान। इस वक्त मैं काना में मौजूद हूँ जहाँ क़यामत सुगरा के मनाज़िर मेरी आँखों के सामने हैं। 38 बच्चे यहाँ ट्यूशन सेंटर में एक अमीला नामी टीचर के पास ट्यूशन पढ़े थे जब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि ये मेरे अकब में जो छत है ये गिरी और नन्हे मासूम वो 38 से 40 जो बच्चे थे वो 14 बच्चे उनमें से इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। 8 बच्चे शदीद हालत में भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और जो टीचर अमीला थी वो तशवीशनाक हालत में इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये छत गिरने का अफसोसनाक वाक़े की जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऊपर आप जैसा देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, टाइलें लगाई जा रही थी, बारिशों की वजह से छत लीकेज होती थी और जो छत थी वो टीआर गार्डन की थी। इसी वजह से ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऊपर टाइलों का वज़न पड़ा, ऊपर मज़दूरों का वज़न पड़ा, नीचे बच्चे पढ़ रहे थे और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जी नाज़रीन, काना में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे छत गिरी और इस वक्त 14 बच्चे इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और 8 बच्चे शदीद हालत में जनरल हॉस्पिटल और काना हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। और ये अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये घर है और तकरीबन वो आप देख सकते हैं सारा मलबा गिरा हुआ है और अंदर क्या सूरत हाल है थोड़ी सी आपको यहीं से दिखा सकते हैं क्योंकि क्राइम सीन यूनिट है और अभी इब्तदाई तौर पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और ये घर है जहाँ टीचर ने ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था, अमीला उनका नाम था और वो यहाँ पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे ट्यूशन सेंटर चला रही थी और ट्यूशन सेंटर के में आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या है कि आप आइए चलते हैं और आपको सारी तफसील से आगाह करते हैं। एक मामे का पुत्र आ अच्छा नवा साल दे होना भी इडा की पुत्रा एक ना दुल्ला अब्दुल्ला और दूसरे का ना ओदा ना की सी और पल्ले वे मैं मर जावा। मैं परसों गई इन्हों को आते नानी असी तेरे नाल जाना। मैं आख्या अपनी धी नूं लै जानी आंदी अम्मी कपड़े नवे सीपड़े दिते ने। अजे मेरे नाल सवेरे फोन ते गल हुई मैं आ जा लैके बाला नूं आए मैं मर जा। मेरे को कसूर जाना सी इन्होंने नवे कपड़े सवाए बच्चों के अल्लाह जाने मैं तो कसूरों आई पुत्र मैं कसूरों आई आए मैं मर जा। वे मेरी जोड़ी पुत्ता दी एक मेरी भैन का पुत्र आई ते एक मेरा दोहतरा आए हाय 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 बड़े गोले हाय अल्लाह अज नेरा तो ढेर बच्चे मर गए। गलती तो उन्होंने है ना फिर इन्होंने मतलब बच्चों छुट्टी दे देंगे इन्हें क्यों ना बच्चों छुट्टियां दित्तियां बाद छुट्टियां दे देंगे इन्हें फड़ के झुग्गे बर्बाद कर दिते जवान पुत्र बुला दी बुढ़ी जिन्ना कहा सी उन्हें रैम नहीं खाता उन्हें रैम नहीं खाता बना लिया उन्होंने मरी साडे बाल मरे क्यों नहीं मरी मर जाती उतरी साडे बाल अड्डे खोले सो मर जाती अल्लाह करके मर जाती नी साडे अड्डे बाल कोई नी अड्डे जवान साडे बाल खोले छुट्टियां दे देंदी मर जाती हो भी ट्यूशन वाली बाजी को नहीं पता सी कि छत डिगन वाली मैं वीर मैं तो कसूरों आई हां वे किसे मेरी जो छत डिगन वाली होवे मैनू नहीं पता छत डिगन वाली है गरीबां दे रहम खांदी छुट्टी दे देंदी सिर च पा देंदी हैं हाय 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 क़यामत टुट गई काने दे विच वे वीर अज क़यामत टुट कहंदे कसूर नानो कोल आना है असीं कल आ जांदे साडे कोल सुबह सुबह आ जांदे सानू सर किवें पता लग्या दे दो बच्चे चले जाए साडे दो बच्चे जनाब बच्चे की उम्र सी यार नाज़रीन आप देख सकते हैं ये दो बच्चे हैं, ये उनके वालिद हैं
यहाँ पे बैठे हुए हैं और गम से निढाल हैं, उनके पास अल्फाज नहीं है वो कोई बात करें और सकते में है, सुन है वो इस वक्त। बहुत ही कर्ब का आलम है, बच्चों के वाले साहब बैठे हुए हैं और उनके पास अल्फाज नहीं है वो कोई बात करें। छत गिरी है, 14 बच्चे इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, 8 बच्चे अभी तक शदीद हालत में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और जो टीचर है अमीला जिनका नाम है वो भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। ये 2 बच्चे जिनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, उनके ये वाले साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके पास अल्फाज नहीं है वो कोई भी बात करें, वो कुछ भी कहें। और बड़ा एक क़यामत सुगरा के मनाजिरा में अगर आपको सादा अल्फाज में कहूँ कि क़यामत बर्पा हुई काना के इलाका में। हमारा दिल ऐसे ऐसे कांपता है, मैं बोल नहीं सकती। गरीब आम ही मरती है, जब भी मरती है या भूख से मरती है या छत गिरती है तो वो मरते हैं। कभी सुना अमीर मरा है? क्या अम्मा जी कितने बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे, कब से पढ़ रहे थे? ये तो काफ़ी देर से पढ़ रहे थे बेचारी से, पता नहीं जो पढ़ाती है बेचारी वो भी गुर्बत की वजह से ही पढ़ाती रही है। अच्छा, तो अब ये हुआ मामला बेचारी का। आपको कैसे पता लगा, कहाँ थी आप, क्या हुआ? ये हमारा पिछली गली में घर है, बच्चा उधर गई। आपके बच्चे ने आज आना था? बच्ची एडी को ने आना सी, नहीं फिर कलाया उन्हें। मेरी नौ आंदी है रहन दे अम्मी खाला अज ना कलाइए, अज देर हो गई है, नहीं तो 3 साढ़े 3 2 2:30 बजे बच्चे आ जाते ने पढ़न, फिर नहीं असी कलाया। बड़ी खुशकिस्मती है ताड़ी, बच्ची ताड़ी बच गई है, लेकिन बाकी बच्चे भी अपने ने सारे। वो भी अपने क्यों नहीं, उन्होंने वास्ते तो बहुत ही टेंशन है। अच्छा, तुसी आज अपनी बच्ची निकलाई, तुसी भेज रहे सी ट्यूशन से? नहीं आए साढ़े बच्चे फिर। की कहना चाहोगे मरियम नवाज साहिबा वेख रही ने, कितने गलती हुई है, किदा कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं। अच्छा, जो होंदा अल्लाह वालों बेहतर ही हो जाता है। ते वाकया जड़ा होया है ना बहुत ही खतरनाक। उत्ते कंस्ट्रक्शन चल रही सी, मजदूर लगे सी थले, मैडम बच्चों को पढ़ा रही सी। नहीं मजदूर तो नहीं सुनया लगे सी, बच्चे मुंडे दस रहे काम चल रहा था ऊपर, मजदूर काम चल रहा था ऊपर जी ऊपर काम चल रहा था ऊपर, अच्छा। काम कर रहे सी। वो कहते होने आ भी बारिशां पैणियां ने ते मिट्टी पा लईए उत्ते, कोई थोड़ा बहुता कर लईए, तो बेचारी तां ही करदी होएगनगे ना। तो गुरबत दी वजह तो बेचारी बच्चे पढ़ांदी सी ते गुजारा करदी सी। अमीला ट्यूशन इत्थे पढ़ा रही सी बच्चों को? बेटा 10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। हाँ जी, ते अमीला दी अपनी भी एक बेटी है, हाँ जी, वो भी जख्मी हुई है। जी पीला आप खुद होगी अमीला आप भी जख्मी हुई है, उथे हॉस्पिटल पे ही। हॉस्पिटल सीरियस हालत है। ते 8-10 साल तो पढ़ा रही है, उत्ते भी कोई काम चल रहा सी, छत जेड़ी डिगी है? नहीं जी, कह रहे काम थे कोई भी मजदूर नहीं सी लगे चला सी, उत्ते रहा, कोई काम शम चल रहा सिर्फ उत्ते टायर लगाने लगे सी, छत टायर ला रहे होंदी सी ना थले बारिश होई। अच्छा, छत होंदी सी। हाँ तो और सिर्फ टायर लगाने लगे सी, अच्छा। तो पता ही नहीं सी इस काम ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੜਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਹਮੀਲਾ ਕੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਮੀਲਾ ਕੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਅਮੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਫਲ ਵਾਲੀ। जो लाशें आ रही हैं ना वो सारी बच्चों की हैं। बड़ा उसमें बच्चा कोई नहीं है। तो एक टीचर है, टीचर की भी हालत ज़्यादा तशवीशनाक है, ठीक है ना, काफ़ी ख़राब है। तो अभी उसकी ECG हो रही है, तो जैसे ही करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। 5 बच्चे हैं जो वो कह रहे हैं कि भी ये कहा जा रहा है 14 बच्चे से जाने फानी। हाँ 14 बच्चे जो है ना वो जान बहक हो कोई गए। मजबूरी तादाद पता लगी है कितने बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे? तकरीबन बता रहे हैं कि 18 हैं। कितने बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे इसमें? यार 16 तो 40 बच्चे थे। 16 से 40 बच्चे। हाँ जी, जिन्हें कोई कह रहे 15-16 की डेथ हो गई है, बाकी को लेके जा रहे हैं अस्पतालों में। 14 बच्चों की कह रहे हैं डेथ हो गई है। हाँ जी, क्या 14 बच्चों की डेथ हो हुआ? गई। क्या आज यहाँ पे क्या हुआ? पानी वो कह रहे टीयर गार्डर डाला हुआ था, हल्का था, अच्छा, वो गिर गई, पूरी छत गिर गई। क्या मामला हुआ? यार ये घर था इनका, अच्छा, खस्ता हालत थी इनकी, अच्छा, कोई इतनी वो ख़ास इमारत नहीं थी। अच्छा, ठीक है, साथ ही कुर्बान स्कूल है, उस साइड पे भी ट्यूशन अकेडमी वगैरह है। अच्छा, लेकिन इनकी कोई टीचर थी इनके घर में ना, तो वो अच्छा। बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए आते थे। अच्छा, तो घर में चल रहा था काम, उसके ऊपर छोटा सा कंस्ट्रक्शन का कमरा- काम चल रहा था। हाँ, अच्छा। उसके ऊपर छोटा सा कमरा और बना रहे थे वो। अच्छा, जब ज़्यादा बंदे ऊपर थे, टायर लगाइए, तकरीबन 2 इंच मट्टी थी,
उसके ऊपर वो लीकेज करता था बारिश की वजह से ना, तो उन्होंने फिर दोबारा मट्टी उसके ऊपर और डलवाई है, फिर और टाइल उसके ऊपर लगवाई है। तो वो टीयर गार्डर था, वो खस्ता था, इतना वजन तो नहीं ना वो बर्दाश्त कर सकता। तो कुछ ये मतलब अभी नया कमरा कोई बनाया था इन्होंने? ऊपर नया बनाया था, ऊपर नया बना रहे थे, नीचे पुराना ही था? नीचे पुराना था वो। अच्छा। तो वो जब ज़्यादा बंदे ऊपर आए हैं, ज़्यादा उसके ऊपर लोड, ज़्यादा मजदूर खड़े हुए थे? जी हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रही थी? जी हाँ, ऊपर और नीचे टीचर पढ़ा रही है बच्चों को? नीचे बढ़ा रही थी, और नीचे सारे बच्चे तकरीबन 30 से 35 बच्चे थे, सारे इसी मोहल्ले। कहा जा रहा है 40 बच्चे हैं तकरीबन इतने ही हैं, 40 35 40 इसके दौरान ही है। 14 बच्चों की हलाकत हो गई है, हाँ, इतनी तो बाकी confirm 8 हो बच्चे गई है हॉस्पिटल में हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बच गए बच्चे? बाकी तकरीबन उनका इलाज चल रहा है, जख्मी हालत में कह सकते हैं। कितने अरसे से यहाँ टीचर पढ़ा रही हैं? क्या नाम है इनका? मीला नाम है इनका? टीचर का नाम नहीं पता, लेकिन ये पता है कि काफ़ी अरसे से पढ़ा रही हैं। कोई स्कूल टीचर है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हैं? नहीं, स्कूल टीचर नहीं थे वो। अच्छा, वैसे से इधर ही बस। अच्छा, इधर ही पढ़ाती है। घर में पढ़ाती हैं सारे इस मोहल्ले के बच्चे पढ़ते जी जी हैं? हाँ जी, वो उधर पीछे रहते हैं और ये साथ वाली इधर के ही हैं सारे ना, इसी मोहल्ले के ही हैं सारे बच्चे। अच्छा। और 2-3 ऐसे घर थे जिनके 3-4 बच्चे उसी एक ही घर के थे, वो सारे के सारे वो नहीं वापस नहीं आए। वो कहाँ? घर से वो पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। आपको क्या लगता है कौन कसूरवार है? क्या कहाँ गलती हुई है? कसूरवार उनकी खुद की है ना। जब पता है एक चीज़ आपको ऊपर नहीं, वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर रही, तो इतने आप क्यों ऊपर लेके जा रहे हो? मेरे हमसाए हैं, उनके 2 बच्चे मैं खुद हाथों से उठा के एम्बुलेंस से लेके गया हूँ। बच्चे वो बच्चे बच दोनों गए? बहन भाई हैं, फोत हो गए दोनों बहन बहुत हो गए वो बच्चे? मेरी गली में रहते हैं, उनको मैं अपने हाथों से उठा के ले गया हूँ, बस देखा नहीं जाता यार। मेरे खुद के छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे तो बड़ी परेशानी लगी जब ये सुना। क्या क्या उम्र है उन बच्चों की जो आपके मोहल्लेदार हैं? वो एक 7 साल का है बेटी उनकी, और बच्चा जो है वो 5 साल का है। उनकी माँ वो बता रहे थे हमसाए के डेली खुद छोड़ने जाते हैं, खुद लेने आते हैं। की मामला है थोड़ा सा दसो यार। बच्चे को बच्ची पढ़ने के लिए गई है, ये रब की रजा, अल्लाह की वजह से हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, जो भी हुआ हम क्या कह सकते हैं। कितने साल बच्ची थी? तकरीबन 4-5 साल की है। मानूर नाम है उसका? हाँ, मानूर है उसका नाम। अच्छा, कितने अरसे से ये टीचर यहाँ पढ़ा रही थी? और ये 3-4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब छत क्यों गिरी है? कैसे गिरी है? रब कह की रहे हैं रजा, ऊपर पता कंस्ट्रक्शन नहीं, हमें पता ही नहीं है, जो भी है पता नहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा। हम तो काम पे थे। अच्छा। हमें तो पता चला ये हादसा हो चुका, फिर उधर से निकले आए हैं, देखा जो भी है आपके सामने है। 4 से 5 साल बच्ची भी इस अफसोसनाक वाक़े में जहान फ़ानी से रुखसत हुई है। उनके नाना मेरे साथ मौजूद है। सानू शाम ਵੇਲੇ पता लगा कि बच्ची पढ़न गई सी ते उन्हां दे उत्ते छत डिग पई आ ते बहुत अफसोसनाक वाक़या होया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 14 ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਘਨੱਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਛੱਡ बच्ची कली पढ़ती सी नाल? कोई भैन भरा भी सी नाल? ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। बच्ची की उम्र सी? ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 8 ਸਾਲ। 8 साल थी। हाँ। ना की है बच्ची का? हरम। आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या सूरत हाल थी और थोड़ा बताइएगा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यकीनन ये हादसा जो है ना नाकाबिले बयान है। यहाँ पर 14 बच्चे जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। यहाँ पर छत गिरी है, टीचर पढ़ा रही थी और साथ उनके पास बच्चे पढ़ रहे थे, तो जो छत थी वो खस्ता थी और उसकी वजह से वो अचानक गिरी है और सारे बच्चे मासूम थे, तो वो शहीद हो गए। यकीनन हम उनके वालिदैन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शुबा खिदमत खालिक के लोग, जब आप आया तब यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? बच्चे मलबे थले दबे हुए थे? बच्चों को निकाल रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे। अच्छा। तो उनको रेस्क्यू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे निकाले हैं? कितने बच्चे इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं? 14 बच्चे जो हैं वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। अच्छा। बाकी अभी ज़ख्मी हैं कुछ। 8 बच्चे तशवीशनाक हालत में? हाँ जी, वो भी तकरीबन इसी हालत में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अच्छा। लेकिन खस्ता हालत है उनकी भी, बहुत बड़ा हादसा है। टोटल 40 बच्चे यहाँ मौजूद थे? 38 बच्चे। 38 बच्चे मौजूद थे और बाकी खुशकिस्मती से बच गए हैं बच्चे? हाँ जी, वो 2 बच्चे बाहर थे जो लेट आए थे थोड़े से, उनको टीचर ने कहा आप इधर खड़े हो जो लेट आए हो,
तो वो खुशकिस्मत वही बचे हैं खुशकिस्मत, बाकी तकरीबन बच्चे ज़ख्मी बाकी ज़ख्मी हैं। जो ज़ख्मी हैं उनकी भी हालत जो सीरियस है। अच्छा। तो जो वो 2 बच्चे हैं वही बेहतर हैं, बाकी जो है जो 14 टीचर थी अमीला, उसकी क्या सूरत हाल है? एक ही वो टीचर उसकी आंख ज़ाया होगी और बाकी टीचर की कह रहे हैं उसकी भी हालत जो है बहुत सीरियस है। नहीं, आँख किसकी ज़ाया हुई है? वो एक और उनकी जो बेटी थी जो घर के अंदर रह रही अच्छा, थी। जो टीचर की बेटी थी? नहीं टीचर की नहीं, वो घर वाली जो थी ना, टीचर तो बाहर से आके पढ़ा रही थी। अच्छा। हाँ जी, टीचर आई थी, वो पढ़ाती थी बाहर से आके, यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था। अच्छा। तो वो ट्यूशन टीचर सेंटर किसने बनाया हुआ था? बस वही घर के अंदर जिस तरह मोहल्ले के अंदर बनता है। और जो टीचर है उनकी क्या सूरत हाल है? वो उसकी हालत जो है सीरियस हालत है। सीरियस कंडीशन? जी बहुत सीरियस। और आपने यहाँ के बच्चे शच्चे सारे निकाल लिए? हम लोग देखें जी, हम साथ में काम करते रहे। अच्छा। बाकी जब आप आए तो क्या मंजर था यहाँ पे? बस दौड़ थी, क़यामत खेज़ मंजर था। बच्चे थे, माँ बाप थे, माएँ जो हैं रो रही थी, वावेला कर रही थी, और इस तरह वालिदैन थे। दौड़ के आए, कोई बाहर गया हुआ काम करने के लिए कहीं, जैसे जैसे पता चलता गया वैसे बच्चे माँ बाप दौड़ते आए। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लवाहिकीन जो है अपने बच्चों की मजतें रख के सामने, उनकी जो हालत है देखी नहीं जाती। बिल्कुल नहीं देखी जाती। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील। आपको क्या लगता है, क्या ऊपर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? जी बस वो ऐसे ही कह रहे थे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ऊपर मजदूरों का वजन ज़्यादा हुआ है? नहीं मजदूरों का तो नहीं, वैसे वो साइडों पर कुछ जो ऊपर सामान था अभी सही तरह वो कंस्ट्रक्शन का, हाँ जी, टाइलें वगैरह रखी गई थी, गार्डर थे वो सारे। उनको नीचे जो उन्होंने सपोर्ट दी हुई थी लेकिन वो सपोर्ट ही गिरी है, तो उसकी वजह से ये नुकसान। टीचर सपोर्ट के नीचे पढ़ाई जा रही थी बच्चे? बिल्कुल ऐसे ही। काफ़ी बच्चे थे, टीचर भी अंदर ही थे। उन्होंने वो टाइल वाली ईंटें होती हैं ना, वो डाली और ऊपर मिट्टी डाली तो वो सारा गिर गया। हमें पता ही नहीं था, हम नीचे मुँह करके काम पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, लिख रहे थे। कोई फोत हो गया, कोई बच गए हैं। अच्छा, ऊपर कोई काम चल रहा था? ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था? क्या हो रहा था? वो लैंटर पक्का करने के लिए पानी गिरता था ना, बारिश होती थी तो पानी गिरता था। अच्छा। तो वो पक्का करने के लिए कर रहे थे। अच्छा, ऊपर मजदूर थे? ऊपर मजदूर कितने मजदूर काम कर रहे थे? वो नहीं पता क्या हुआ एकदम जब वो छत गिरी, आप थोड़ा बताओ। मैं वहीं पे मेरे ऊपर मिट्टी गिर गई थी, तो बाद में मैं आवाज़ें देती रही, अंकल कहती रही। उन्होंने पर मेरे बालों से हटाई मिट्टी, तो उनको थोड़ा सा पता लगा, तो फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद नहीं पता। कितने बच्चे थे आप लोग? काफ़ी थे, 38-40 थे? 20 या 30 थे। बेटा क्या हुआ था? वो उनका लेंटर कच्चा था ना। अच्छा। तो वो हमारे पे गिर गया। अच्छा, ऊपर मजदूर काम कर रहे थे? मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने मिट्टी डाली तो सारा लेंटर हमारे पे गिर गया। तो अब कोई बच्चे फोत हो गए और कोई बच गए। आपको किसने निकाला, कैसे बची आप? वो मजदूरों ने ही निकाला हमें। अच्छा, आपको मजदूरों ने निकाला? कितने बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ याद है? बच्चे सारे ही थे। कितने थे? 20 थे, 40 थे, 30 थे? 40 के थे। 40 के बच्चे थे? हम सारे ना पढ़ रहे थे, हमें नहीं पता चला कि कब गिर गया। 3 बच्चे बच गए हैं? हाँ जी, मेरे भतीजे के 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं, जिनमें एक बड़ा बेटा जो जनरल हॉस्पिटल सिटी स्कैन के लिए देख कर गए हैं, और 2 बेटियाँ और एक बेटा। अच्छा, आपकी ये 2 बेटियाँ बच गई है? 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ बच गई। और भतीजे और आपके भतीजा कोई? भतीजे की 2 बेटियाँ और एक बेटा, तीनों की डेथ हो गई। तीनों की डेथ हो गई। क्या नाम थे उनके? रोज़ फातिमा, ईमान फातिमा और वो अब्दुल्ला। हमारे पास टोटल 20 पेशेंट्स 20 बच्चे जो से है ना वो प्रेजेंट किए थे। उनमें से 14 जो से थे वो रिसीव डेथ हमें ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी उनके ऑन द स्पॉट। उनमें से जो रिमेनिंग 6 थे वो माइनर इंजरीज़ के साथ थे। 2 ये बची? हाँ जी, ये सब उन्हीं से में इंक्लूडेड है। तो वो सब अब अल्हम्दुलिल्लाह सब डिस्चार्ज हो गए हैं उनको। कोई सीरियस इंजरी नहीं है उनको। जो 14 बच्चे आए थे यहाँ पे उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है? ऑलरेडी स्पॉट पे हो गई। 20 बच्चे टोटल यहाँ हैं? टोटल यहाँ 20 आए हमारे पास। और उसके अलावा टीचर और कोई आया? टीचर नहीं, यहाँ पर नहीं आए, लेकिन आगे मेरे ख्याल में LGH में शायद उनका आपने जो बच्चों की डेथ हुई है आपने उन्हें देखा है क्या? हाँ जी। ज़्यादा इंजरीज थी, दम घुटने की वजह से, क्या मामला? ऑब्वियसली जो जब कोलैप्स करती है अच्छा, तो उसमें ये होता है कि हेड इंजरीज होती हैं ज़्यादा,
उसमें स्पाइन इंजरीज होती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसके अंदर। तो ऐसे ही थी उनकी इंजरीज, उनको क्रशिंग इंजरीज उनको कहते हैं हमारी मेडिकल ज़ुबान में। ये नाज़रीन MS कानानू हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने बताया कि कितने बच्चों को यहाँ पे लाया गया और उनमें से 14 बच्चों की डेथ हो चुकी है, 20 बच्चे यहाँ आए थे और 6 बच्चे खुशकिस्मती से बच गए।